हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 844। आज की तारीख है 19 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस अभिनेता को पंजाब के राज्य आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था सोनू सूद। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 16 नवंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में लीलावती पुरस्कारों का उद्घाटन किया है। यह पुरस्कार किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महिला सशक्तिकरण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित लीलावती पुरस्कारों का उद्घाटन किया है। यह पुरस्कार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की एक पहल है। लीलावती पुरस्कार का उद्देश्य AICTE से संबद्ध संस्थानों के महिला उत्थान प्रयासों को मान्यता देना है। इस पुरस्कार का नाम 12वीं शताब्दी की पुस्तक लीलावती के नाम पर रखा गया है। पुस्तक गणितज्ञ भास्कर II द्वारा लिखी गई थी। यह पुरस्कार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के गणितज्ञों के लिए दिया गया था जो 2010 में आयोजित किया गया था। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भास्कर II 12वीं शताब्दी का भारतीय गणितज्ञ था। वह उज्जैन में एक ब्रह्मांडीय वेधशाला के नेता थे। भास्कर एक 7वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वह हिंदू दशमलव प्रणाली में नंबर लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने साइन फंक्शन का एक अनोखा तर्क संगत अंदाज भी दिया था। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 19 नवंबर को 2013 से चिन्हित किया जाता है। जुलाई 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सदस्य देशों द्वारा इस दिन को चिन्हित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन और नीतियों का कार्यान्वयन है जो खुले में शौच को समाप्त करेगा और गरीबों में स्वच्छता की पहुंच बढ़ाएगा। विश्व शौचालय दिवस वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और 2030 तक सभी के लिए सतत विकास लक्ष्य 6 पानी और स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के बारे में है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस 2020 स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है द नर्स एंड डायबिटीज, और यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 वैक्सीन पर गलत सूचना का सामना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टीम हेलो। टीम हेलो संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा लंदन विश्वविद्यालय में वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता के बारे में जानकारी साझा करके गलत सूचना से निपटना है। हेलो विश्व भर से जुड़े विज्ञान के चक्र को संदर्भित करता है। कोविड-19 वैक्सीन विज्ञान कोविड-19 वैक्सीन पर जानकारी के लिए व्यक्तिगत अनुभवों और प्रतिक्रियाओं पर 100 से अधिक वैज्ञानिकों की एक टीम रचनात्मक सोशल मीडिया के अनुकूल वीडियो तैयार कर रही है। भारत में प्रसिद्ध संस्थानों से 22 से अधिक वैज्ञानिक टीम हेलो पर शामिल हुए हैं। टीम हेलो इंडिया वैज्ञानिकों को जनता के सवालों के जवाब देने और इंटरनेट के कुछ हिस्सों में फैलने वाली वैक्सीन गलत सूचनाओं और अफवाहों का सीधा जवाब देने की भी अनुमति देगा। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभनी जिले में
स्थापित किया जाएगा। जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल भारत में सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाली पहली मिल होगी। यह 30 एकड़ भूमि में फैला होगा और कपड़े के लिए कपास की प्रोसेसिंग करेगा। परभनी महाराष्ट्र का सर्वाधिक कपास उत्पादक जिला है। बात करें महाराष्ट्र की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स और विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, द लास्ट क्वीन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। भारतीय अमेरिकी लेखक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी का नया उपन्यास द लास्ट क्वीन हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया जाएगा। पुस्तक 19वीं सदी की सबसे निर्भीक महिलाओं में से एक महान योद्धा रानी जिंदन कौर को चित्रित करेगी। जिंदन कौर महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी और अंतिम रानी थी। उन्हें अपने 6 साल के बेटे दलीप के साथ अप्रत्याशित रूप से सिंहासन विरासत में मिला और वह एक महान योद्धा रानी बन गई। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएल्हो की नवीनतम पुस्तक का शीर्षक है द आर्चर। इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड बुक एनके सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गोपालकृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र के नवाचार में तेजी लाने के लिए एक नवाचार केंद्र की स्थापना की है। इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सह संस्थापक सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में घोषणा की थी कि वह वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH की स्थापना करेगा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक ऐसा वातावरण बनाएगा जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नियुक्त किए गए सदस्यों में NPCI के पूर्व CEO AP होटा, सिंडिकेट बैंक के पूर्व CMD मृत्युंजय महापात्रा और RBI पूर्व ED TT रविशंकर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, फीफा ने महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप रद्द कर दिया है। इसके लिए किस देश को 2022 के लिए होस्टिंग अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप को फीफा द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन भारत को 2022 संस्करण का होस्टिंग अधिकार सौंपा गया था। फीफा ने महिलाओं के अंडर 17 विश्व कप और अंडर 20 विश्व कप दोनों को रद्द कर दिया था, जो क्रमशः भारत और कोस्टा रिका में होने वाले थे, लेकिन दोनों देशों को 2022 संस्करणों की मेजबानी के अधिकार दिए गए। फीफा क्लब विश्व कप दोहा में अगले साल 1 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू क्रमशः 2019-20 AIFF पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना और समर्थ योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में 14 से 20 नवंबर 2020 तक बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए 2 नई योजनाएं वात्सल्य और समर्थ शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में बच्चों के लिए कौशल विकास और परामर्श केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह परामर्श केंद्र ICICI बैंक के साथ मिलकर कार्य करेगा और बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रशिक्षण एवं परामर्श प्रदान करेगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य के कैबिनेट के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। बात करें राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल,
जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और सीएम है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पक्षी उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। फरवरी 2021 में गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय पक्षी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह बर्ड वॉचिंग के लिए रामगढ़ताल झील में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करेगा। गोरखपुर में इको टूरिज्म के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और 2021 में गोरखपुर में एक चिड़ियाघर होगा। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हैं दारा सिंह चौहान। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हर साल 12 नवंबर को भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की जयंती के रूप में नेशनल बर्ड वॉचिंग डे मनाया जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, ओलंपियन और खेल शिक्षाविद जगमोहन सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एथलेटिक्स। ओलंपियन बाधाकार और खेल शिक्षाविद जगमोहन सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। जगमोहन ने भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त महानिदेशक के रूप में भी काम किया था। उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 110 मीटर बाधा दौड़ में देश का प्रतिनिधित्व किया था। वह 1958 से 1960 तक इस आयोजन में राष्ट्रीय चैंपियन रहे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो लीलावती अवार्ड्स विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है। वर्ल्ड टॉयलेट डे नवंबर 19 को मनाया जाता है। कोविड-19 वैक्सीन की मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए यूएन इनिशिएटिव टीम हेलो बनाया गया है। एशियाज फर्स्ट सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। द लास्ट क्वीन बुक चित्रा बनर्जी दिव्याकरुणी ने लिखी है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले चेयरपर्सन बने हैं क्रिस गोपालकृष्णन। फीफा अंडर 17 विमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की होस्टिंग इंडिया करेगा। वत्सल्य योजना और समर्थ योजना राजस्थान में शुरू की गई है। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2021 गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा। ओलंपियन जगमोहन सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एथलेटिक्स से जुड़े हुए थे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पक्षी उत्सव 2021 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना और समर्थ योजना शुरू की है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और biljithakkar.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।